हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 10 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें। जितना ही अधिक मेंबर होंगे हमारे चैनल पे, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आ सकेंगे। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम इस पे उतने ही ज़्यादा और सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकेंगे। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको लर्निंग बुक के किसी भी वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हो रहा हो तो आप बस हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करने को अपने सारे परिचितों से बोलें। और जो नए व्यूअर्स आज चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ 5 नए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दे दी गई है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत एकीकृत राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत एकीकृत राज्यों की कुल संख्या 17 हो गई है। पहले इसमें 12 राज्य थे और अभी 5 और इसमें ऐड हो गए हैं। जो 5 अभी ऐड हुए हैं वो हैं यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट ऐड हुए हैं और एक यूनियन टेरिटरी दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें ऐड हो गया है। तो कुल 5 ये अभी ऐड हुए और जो 12 पहले थे वो कौन से थे? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। इतने 12 ये पहले से थे और 5 अभी ऐड हो गए हैं, तो टोटल 17 इसमें अब हो चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड जून 2019 में यह योजना घोषित की गई थी, जिसे कहा गया था कि 1 जून 2020 तक पूरे देश में लागू होने की अंतिम तिथि थी। तो और अभी कुछ दिन बाकी हैं और इसमें ऑलरेडी 17 ऐड हो चुके हैं। तो इसके पूर्णतः लागू होने के बाद क्या होगा कि पूरे देश में ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड होगा वो पूरे देश में कहीं से भी अपने हिस्से का राशन ले सकेगा। और जो बचे हुए राज्य हैं उनके लिए ये कहा गया है कि वो 1 जून 2020 तक इसमें अपने आप को सम्मिलित कर लें। इससे क्या फ़ायदा है कि अभी देखिए लॉकडाउन की कंडीशन में कोई मज़दूर जिसका राशन कार्ड अपने गांव का था और वो कहीं दूसरे राज्य में अपनी जीविका के लिए, रोजगार के लिए गया हुआ था, तो उसे वहाँ पे राशन नहीं मिल पा रहा था। तो इससे क्या होगा कि हर किसी को हर किसी जगह, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी राशन आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो 5 नए राज्य यूनियन टेरिटरी के जुड़ने के बाद टोटल 17 राज्यों की संख्या हो गई है जो इसके तहत आ चुके हैं। बचे हुए जो राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं वो 1 जून 2020 तक इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को मुफ्त और नकदी रहित बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। ये चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। यह राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में भी कोविड रोगियों के उपचार को भी कवर करेगा। ये जो बीमा सुरक्षा है ये निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों को उपचार को भी कवर करेगा। निजी अस्पतालों को मरीजों से ज़्यादा चार्ज ना करने से रोकने के लिए और इस योजना के तहत सरकार अर्ध सरकारी कर्मचारियों और राशन कार्ड धारकों को शामिल करने के लिए सरकार ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इन निजी अस्पतालों के साथ। जिस योजना के अंतर्गत नकदी रहित बीमा प्रदान किया जाएगा, ये कोई नई योजना नहीं है। ये योजना 4 साल पहले ही लागू की गई थी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना था। ये योजना 1 अप्रैल 2017 को लागू की गई थी और अब इस योजना के अंतर्गत नकदी रहित बीमा सुरक्षा को शामिल किया गया है। इस योजना का नाम है महात्मा ज्योतिबा बाई फूले जन आरोग्य योजना।
MJPJAY महात्मा ज्योतिबा बाई फूले जन आरोग्य योजना। महात्मा ज्योतिबा बाई फूले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 85% लोग पहले से कवर थे। शेष 15% महाराष्ट्र की जनता को अब इसमें कवर कर दिया गया है और इसी कारण से महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जहां सभी लोगों को नकदी रहित बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा कोविड-19 से लड़ने के उपचार के लिए। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना भी नकदी रहित योजना है। इसमें 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा है पूरे 1 साल के अंदर। यह योजना पूरे भारतवर्ष में गरीब परिवारों के लिए है। तो पहला राज्य जिसने पूरे 100% जनता को इस कैशलेस योजना के अंतर्गत कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान की है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई नैम मंच पर हाल ही में 7 राज्यों से 200 नई मंडियों को जोड़ा है। नरेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र मुरैना ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश है। नैम क्या है? NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 7 राज्यों से 200 नई मंडियों को इसमें जोड़ा गया है। अब क्या हो गया इसमें, इसके जुड़ने के बाद कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब नैम से कुल 785 मंडियां जुड़ गई हैं। 200 जुड़ने के बाद कुल 16 राज्य, अभी 7 राज्यों से 200 नई मंडियों को जोड़ा गया। इसके पहले भी कुछ राज्यों से मंडियों को जोड़ा गया था। तो इस समय प्रेजेंट में जो पोजीशन है वो ये है कि 16 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से अब कुल 785 नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। इन बाजारों तक किसान, इससे क्या होगा कि इससे बाजारों तक किसानों की पहुंच बनेगी और देश का किसान अपना मुनाफा और सुविधा को देखते हुए देश के किसी भी मंडी में अपने कृषि उत्पाद को बेच सकेगा। जैसे कोई यूपी का है और उसे अधिक दाम मिल रहा है एमपी में, तो वो अपना नफ़ा मुनाफा देख ले कि उसे यूपी से एमपी सामान ले जाने में कितना पैसा पड़ेगा और कितना अधिक वहाँ के मार्केट में कितना प्रॉफिट होगा। और फिर भी अगर यूपी से अधिक प्रॉफिट मिल रहा है तो वो वहाँ पे जाके अपने किसान जो अपना उनकी फसल है, फसल की उपज को ले जाके वहाँ बेच सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही किसान रथ नामक योजना की भी शुरुआत की थी, जो है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने, जिसका नाम किसान रथ था। किसान रथ लॉकडाउन के दौरान किसानों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे किसान अपनी उपज खेतों से मंडी तक आसानी से पहुंचा सके या फिर खेतों से वेयर हाउस जहां पे इन्हें सुरक्षित रखा जाता है वहां पे आसानी से पहुंचा सके। इसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन दोनों को इंक्लूड किया गया था, यानी कि कोई अपने राज्य में ही अपने उपज को ले जाना चाहता है तो भी उसके किसान रथ के अंतर्गत उसे कवर किया गया था, और फिर अगर कोई अपने राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना चाहता है तो भी किसान रथ ऐप के अंतर्गत उसे कवर किया गया था। और इस किसान रथ में 20,000 ट्रक और 2 लाख ट्रैक्टर जोड़ने का लक्ष्य है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS किस देश में पूरी तरह से डिजिटल बैंक का शुभारंभ करेगी? TCS इजराइल में पूरी तरीके से डिजिटल बैंक का शुभारंभ करेगी। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, यहाँ की करेंसी शकेल है। तो TCS इजराइल में पूरी तरीके से डिजिटल बैंक का शुभारंभ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर का नाम बताइए जिन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस आर्ट एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है शोभना नरसिम्हा को। शोभना नरसिम्हा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की प्रोफेसर हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, और जो है इसके चेयरमैन GU कुलकर्णी हैं, जबकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस कैम्ब्रिज US में स्थित है। तो
शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थलपिल प्रदीप को हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में 25वें निक्केई एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस संस्थान में प्रोफेसर हैं? थलपिल प्रदीप आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं। इन्हें नैनो प्रौद्योगिकी में जल शोधन में इनके अग्रणी कार्य के लिए विज्ञान और तकनीकी श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। निक्केई एशियाई पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार की श्रेणी, दूसरा है विज्ञान और तकनीकी श्रेणी में, और तीसरा है संस्कृति और समुदाय श्रेणी में। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार की श्रेणी में ये पुरस्कार इस साल मिला है एंथनी टैंग और तन होई लिंग को, ये मलेशिया के हैं। विज्ञान और तकनीकी श्रेणी में इस पुरस्कार को मिला है हमारे आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। इन्हें जल शोधन में अग्रणी कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले भी इनको केमिस्ट्री के में विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। संस्कृति और समुदाय जो इसकी तीसरी कैटेगरी है, यानी कि निक्केई एशियाई पुरस्कार की तीसरी कैटेगरी संस्कृति और समुदाय में इस पुरस्कार को मिला है राम प्रसाद कदेल को, ये नेपाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रिमपैक द रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, जो कि सबसे बड़ी समुद्री युद्ध अभ्यास है, की मेजबानी करेगा? रिमपैक 2 साल में होने वाला समुद्री अभ्यास है जो प्रत्येक 2 साल में होता है। इंडिया सहित इसमें कुल 22 देश हिस्सा लेते हैं। यह अमेरिका के हवाई नामक स्थान पर होता है, तो इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। अमेरिका ने इसे अभी कैंसिल नहीं किया है, जबकि कई सारे युद्धाभ्यास कैंसिल कर दिए गए हैं कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए। उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया में जो युद्धाभ्यास होता था जिसका नाम था पिच ब्लैक 2020, ये भी 2 सालों में एक बार होता था। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज थी। इसे इंडिया सहित कई देश, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, इसमें भी इंडिया सहित कई देश पार्टिसिपेट करते थे। ये हर 2 साल में होता था, तो 2018 में हुआ था, 2020 जुलाई में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे कैंसिल करके 2022 में कर दिया है कि अब ये नेक्स्ट होगा। इस साल का ये कैंसिल कर दिया है कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए। लेकिन रिमपैक जो कि विश्व का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है जिसमें कुल 22 देश हिस्सा लेते हैं, ये समुद्री एक्सरसाइज है, इसे अभी तक अमेरिका ने कैंसिल नहीं किया है। तो रिमपैक की मेजबानी कौन करेगा? रिमपैक की मेजबानी करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय व्यापार मंडल ऑब्लिक संघ ने भारत में खुदरा व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने जा रहा है? भारत मार्केट लॉन्च करने जा रहा है अखिल भारतीय व्यापारिक परिसंघ, यानी कि CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये छोटे व्यापारियों को भी ऑनलाइन मार्केट मिले, इसीलिए जो है भारत मार्केट को लॉन्च करने की योजना है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो हेड हैं वो प्रवीण खंडेवाल हैं। तो भारत मार्केट लॉन्च करने का जो इनका उद्देश्य है, जिससे कि जो छोटे और खुदरा व्यापारी हैं उन्हें भी ऑनलाइन मार्केट मिल सके, इसी वजह से अखिल भारतीय व्यापारिक परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत मार्केट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च करने जा रहा है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगस्त 2020 से नवंबर 2021 तक विश्व चैंपियनशिप स्थगित कर दिया है। यह टूर्नामेंट किस देश में होगा? बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित होता है, यह अब जो अगस्त 2020 में होने वाला था इसे नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह अब नवंबर 2021 में स्पेन में खेला जाएगा। कोविड-19 की वजह से और भी कई सारे वर्ल्ड
वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट को स्थगित किया गया है, जिसमें से टोक्यो ओलंपिक्स है जो जुलाई अगस्त 2020 में होने वाला था, लेकिन अब ये जुलाई अगस्त 2021 में होगा। विंबलडन 2020 को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगस्त 2020 में होने वाले टूर्नामेंट को नवंबर 2021 में स्थगित किया है, जो कि बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप था। यह स्पेन में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के पीटर एब्डन जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा ली है, यह किस खेल में पूर्व विश्व चैंपियन है? ब्रिटेन के पीटर एब्डन जो है ये स्नूकर खेलते थे और स्नूकर में ही विश्व चैंपियन रहे हैं। स्नूकर क्या होता है? स्नूकर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैरम बोर्ड की जगह बॉलें रख दी जाएं और हाथ से खेलने की जगह उसे डंडे से खेला जाए। तो जैसे कैरम बोर्ड की गिट्टक को हम एक होल होता है उसमें डालते हैं, उसी तरीके से जो ये होता है आपका स्नूकर, इसमें क्या होता है कि बॉलें पड़ी होती हैं बोर्ड पे, उसे हमें जो होल होता है उसमें डालना होता है। तो स्नूकर खेलते थे पीटर एब्डन ने और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। पीटर एब्डन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड के पूर्व विश्व चैंपियन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल के 100वें जन्मदिन के अवसर पर प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई पुस्तक जारी की। प्रहलाद सिंह पटेल कौन से मंत्री हैं? प्रहलाद सिंह पटेल हमारे संस्कृति मंत्री हैं। बी लाल ने पुरातत्व के क्षेत्र में भारत के लिए अपार योगदान दिया है। इन्होंने हस्तिनापुर यूपी, कालीबंगा राजस्थान, शिशुपालपुर उड़ीसा, पुराना किला दिल्ली जैसे कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई में अपनी भूमिका निर्धारित की और अपना योगदान दिया था। प्रोफेसर लाल का जन्म 2 मई 1921 में हुआ था और इस वर्ष हम उनके 100वें जन्म शताब्दी समारोह को मना रहे हैं। इसी अवसर पर हमारे संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ई बुक जारी की जिसका नाम है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो प्रहलाद सिंह पटेल हमारे संस्कृति मंत्री हैं और इन्होंने जो पुस्तक को लॉन्च किया है, जो पुस्तक जारी की है, वो ई पुस्तक है। क्या नाम है उसका? बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तरी अफ्रीका में जलीय डायनासोर रिपनोसॉरस एजियोपिकस की खोज की। इनकी यह खोज किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? इनकी यह खोज जनरल नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को सहारा क्षेत्र में रिपनोसॉरस एजियोपिकस नामक तैरने वाले मांसाहारी डायनासोर की खोज की। डायनासोर हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं और ये जो खोज इन्होंने की है ये उनके अस्थियों की, उनके पार्ट की खोज की है। डायनासोर पृथ्वी पर ट्रेसिक पीरियड में आए थे, जुरासिक पीरियड में ये अपने पीक पे थे और क्रेस्टेशियस पीरियड में ये एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर रेप्टाइल क्लास से बिलोंग करते हैं और इनकी ये जो खोज है इसे जनरल नेचर ने प्रकाशित किया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।